कादरी साहब कह रहे हैं आसफ जरदारी की हकीकत को मैं जानता हूँ। जरदारी ज़बान बंद रखें, पाकिस्तान को लूट लिया। अगर आपने ज़बान बंद ना की तो मैं सारे रजिस्टर खोल के रख दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ तारिक समायर, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाज़रीन, आज मानसेरा में नवाज़ शरीफ का बड़ा कामयाब और भरपूर जलसा हुआ और उन मुखालफिन को नवाज़ शरीफ ने जवाब दे दिया, कुछ कहे बगैर, जो चंद दिन से ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि नवाज़ शरीफ घर में बैठ गया है, बिल में छुप के बैठ गया है। और तो और इस प्रोपेगेंडे में कुछ सीनियर साफ़ी एंकर वो भी शामिल हो गए थे। और नवाज़ शरीफ की आज बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। मैं उस पर बताऊंगा आपको जलसे का हाल अहवाल। फिर दूसरा मामला है जनाब इमरान खान साहब का। साइफर केस में आज एक ख़तरनाक गवाही उनके ख़िलाफ़ हो गई है, रिकॉर्ड। और दूसरी बात, खान साहब के साथ मुँहमारी हो गई जेल सुपरिटेंडेंट की। वो क्यों हुई, इसका क्या पस मंज़र है, इमरान खान ने कैसे फिर उसको जवाब दिया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले चलते हैं हम मानसेरा, मरियम नवाज़ का ससुराल, कैप्टन सफदर का होम ग्राउंड, सरदार यूसुफ का होम ग्राउंड, शाहजहां यूसुफ का होम ग्राउंड। वहाँ जलसा हुआ और तमाम जलसों का रिकॉर्ड टूट गया, नून लीग के जलसों का। ओकाड़ा में जलसा हुआ था, हाफिजाबाद में हुआ, और लिया का जलसा मनसूख हुआ। मौसम की वजह से, फॉग की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता था। तो हमारे एक बड़े सीनियर साफ़ी हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, कामरान खान साहब, उन समेत बहुत सौ ने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि नवाज़ शरीफ घर बैठ गया है, नवाज़ शरीफ मैदान में नहीं रहा, नून लीग फारिग हो गई है। क्या कामरान खान साहब आज रात अपने प्रोग्राम में आप उन अल्फाज को वापस लेंगे कि नहीं लेंगे? अगर आप वापस ले लें तो बेहतर होता है, अपनी गलती का एतराफ़ कर लेना चाहिए। आज नवाज़ शरीफ साहब ने बड़ी स्ट्रॉन्ग अपनी बॉडी लैंग्वेज दिखाई, हंसी मजाक भी किया कारकुनों के साथ। एक मौके पे नारा लग रहा था, मियाँ दे नारे वजनगे, तो मियाँ नवाज़ शरीफ ने कहा कुछ करांगे तो वजनगे। ये भी उन्होंने पंजाबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। सबसे जो अच्छी बात मुझे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर में आज लगी वो ये थी कि उन्होंने ना बिलावल की तरह कोई इल्ज़ाम तराशी की, जैसे बिलावल आजकल शेर का मैं शिकार करूँगा, फ़लाँ करूँगा अल्फाज, और जो इमरान खान साहब और उनके हामी जो हैं, जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने ना किसी को गाली दी, ना कोई बदतमीज़ी की, नाम लिए बग़ैर पीटीआई का और इमरान खान का। केपीके में जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसका उन्होंने जिक्र किया, उसका हवाला दिया। और वो मैंने उनकी वीडियो देखी है जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने हमें भिजवाई थी कि वो हेलीकॉप्टर से हज़ारा मोटरवे का मुआयना करते हुए जा रहे हैं। नाज़रीन, जब ये मोटरवे बन रहा था, इसकी इब्तदाई ब्रीफिंग्स हो रही थी, तो मैं भी उनमें शरीक हुआ, कवरेज की। शाहिद अशरफ तारड़ उस वक्त चेयरमैन NHA हुआ करते थे, आजकल फेडरल मिनिस्टर और निगरान कम्युनिकेशन के, बड़े अनथक मेहनती अफसर थे उस ज़माने के वो। तो मैंने उस मोटरवे का दौरान तामीर कई मरतबा विज़िट किया, और ऐसी शाहकार मोटरवे मैंने एक दो और मुल्कों में देखी है, बाकी ज़्यादा नहीं मैंने देखी। और ख़ास तौर पे हिली एरियाज़ में, पहाड़ी इलाकों में बड़ा मुश्किल होता है इस तरह की मोटरवे बनाना, मैदानी इलाकों में तो बन जाती है। और जो सफ़र 5 घंटे में 4 घंटे में आवाम किया करते थे,
वैगनों में, बसों में, गाड़ियों में मुश्किल हालात से पहुंचते थे, वो आप घंटे से सवा घंटे में मोटरवे टू मोटरवे मानसेरा पहुंच जाते हैं। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। नवाज शरीफ ने बड़ा काम किया इस हवाले से। फिर उन्होंने अपनी जो परफॉर्मेंस थी उसका जिक्र किया। फिर उन्होंने बताया कि मैं ट्रेन शुरू करूंगा। ये मियां नवाज शरीफ का ख्वाब है। जैसे लोग कहते थे ना मोटरवे ख्वाब था तो वो पूरा नहीं हो सकता, फिर उन्होंने कर दिखाया। अब उन्होंने एक और ख्वाब देखा हुआ है। वो 2016-17 में भी इस हवाले से मीटिंग्स करते रहे हैं, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी थी कि मुजफ्फराबाद तक ट्रेन सर्विस शुरू की जाए। अब ये ख्वाब पता नहीं कब पूरा होगा। फिर मोटरवे जो है बालाकोट, कागान, नारान और गिलगित तक ले जाया जाएगा। और अगर नवाज शरीफ आ गए, जहाँ मैं उन्हें जानता हूँ, जहाँ तक कि तामीर और तरक्की के हवाले से उनका कोई सानी नहीं है। मैं एक और चीज़ का यहाँ नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा आज फिर आखिर में ख़िताब किया। कैप्टन सफदर आज बड़े खुश नज़र आ रहे थे। एक तो जलसे की कामयाबी पे खुश थे, और दूसरा नवाज शरीफ ने मंसूबों का ऐलान किया। मुस्तकबिल में मेडिकल कॉलेज बनेगा, यूनिवर्सिटी बनेगी, और जो मसाइल हैं वहाँ उनके हल की बात की है। तो मरियम नवाज ने कैप्टन सफदर की तारीफ़ की है ये, और उन्होंने कहा है कि जी मानसेरा वालों की जितनी खिदमत कैप्टन सफदर ने की है, और वैसे ही कैप्टन सफदर एक दो काफ़ी अरसे से अब मानसेरा में ही क़याम पजीर हैं और नवाज शरीफ का हल्का इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक और बात जो नवाज शरीफ ने मुस्कुराते हुए कही, उसको पता नहीं अब कैसे लिया जाएगा। ये कहा है कि जी मैं वज़ीर-ए-आज़म बनने नहीं आया, इलेक्शन लड़ने आया हूँ। नीचे से फिर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के नारे लग गए। ये उन्होंने इस तनाज़ुर में की कि अभी इलेक्शन बाकी है 8 फरवरी तक, और इलेक्शन अब आज के जलसे के बाद अगर कोई अफवाहें फैलाने वाले फैलाते रहें, मैं तसलसल से ये बात कर रहा हूँ, इलेक्शन होंगे 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 और हो रहे हैं। हाँ, मैं बिलावल साहब, शाहिद खाकान नवाज साहब की एक बात का सिर्फ जिक्र करता चलूँ। उन्होंने बड़े आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा किया, और ये बात चौधरी निसार साहब भी कई मरतबा बंद कमरों में बता चुके हैं मुख्तलिफ साफ़ी दोस्तों में, कि एवन फील्ड जो थे फ्लैट्स, ये मियां मोहम्मद शरीफ साहब ने कारोबारी डील के तहत लिए थे। और जो शख्स $8 मिलियन बोस्निया के मज़लूम मुसलमानों को दे सकता है, उसके लिए $1 मिलियन के फ़्लैट्स की क्या अहमियत रह जाती है। फिर शाहिद साहब ने काफ़ी, हालांकि वो नून लीग में उस तरह नहीं, आप इलेक्शन भी लड़ रहे, उनके इख्तलाफात हैं, लेकिन उन्होंने माजी की उस बात का हवाला दिया। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब नाज़रीन, अगर आप चाहें तो मैं आपको जनाब ताहिर अल कादरी साहब की एक वीडियो सुनाता हूँ, जिसमें वो आसिफ जरदारी साहब की बहुत इज़्ज़त अफजाई कर रहे हैं। कल बिलावल साहब ने वहाँ जलसा किया है उनके मरकज़ के पास। तो ये सुनिए ताहिर अल कादरी साहब क्या कह रहे हैं। मैं आपकी हकीकत को भी जानता हूँ, जुबान को बंद रखे, हम कुर्सी से दुबारे खेत चला। जी नाज़रीन, आपने सुना, कादरी साहब कह रहे हैं आसिफ जरदारी की हकीकत को मैं जानता हूँ, जरदारी ज़बान बंद रखें, पाकिस्तान को लूट लिया, सरे महल बना लिया, ये उन्होंने कहा। और फिर कहा कि अगर आपने ज़बान बंद ना की तो मैं सारे रजिस्टर खोल के रख दूँगा। अब बिलावल साहब गए हैं, बड़ी तारीफ़ की है ताहिर अल कादरी साहब की। तो ताहिर अल कादरी साहब के मुतल्लिक़ मुझे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2013 में जब राजा परवेज़ अशरफ साहब 12 में वज़ीर-ए-आज़म बने, तो सबसे पहला धरना लेकर वो आए थे, और यहाँ जो कुछ किया था वो भी रिकॉर्ड पर है। फिर 2014 के धरने की साजिश के
एक मरकजी खिलाड़ी थे, मरकजी खिलाड़ी थे वो, और वो धरना नाकाम हुआ क्योंकि पीपल्स पार्टी की क़यादत को समझ आ गई थी और वो नवाज शरीफ के साथ खड़े हुए। बड़ी अच्छी बात थी, पार्लियामेंट के लिए खड़े हुए थे। अब बिलावल साहब को ये हवाला देना चाहिए था अपनी तकरीर में। वो कहते हैं ना, एक बात उन्होंने की कि जी पीटीआई से नून लीग इंतकाम ले रही है। ओ भाई बिलावल साहब, क्या 9 मई नून लीग के कहने पे, आपके कहने पे इमरान खान ने और उनके हामियों ने किया था? आप तो उस वक्त हुकूमत का हिस्सा थे, वज़ीर ख़ारजा थे। आप अपनी तकरीरें ही उस वक्त की पढ़ लें, बयानात सुन लें। आपकी खाम ख्याली है कि पंजाब में जो पीटीआई का वोटर है वो पीपल्स पार्टी को वोट दे देगा आपकी इस तरह की बेतुकी बातों से। नाज़रीन, सबसे आखिर में मैं आऊँगा साइफ़र केस में। आज साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद साहब का बयान रिकॉर्ड हुआ है। जब साइफ़र का जो भी मामला हुआ था वो हुआ तो उस वक्त वो सेक्रेटरी ख़ारजा थे। उस ज़माने में भी मेरी उनसे 2-3 मरतबा बात हुई थी इस मामले पर, क्योंकि उस वक्त वो सर्विस में थे, ज़्यादा इंटरव्यू दे नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा था कि मैंने वज़ीर आज़म को ये एडवाइस दी थी कि आप इस मामले को ना उछालें और इस साइफ़र से खुफिया दस्तावेज़ होती है, इसको मत लहराएं। लेकिन वज़ीर आज़म ने मेरी बात नहीं मानी। आज उन्होंने बयान जो अदालत में कलम बंद कराया है उसमें सबसे अहम बात यह की है कि जी जब तक मैं रिटायर नहीं हुआ था, रिटायरमेंट तक की वो अपना हवाला दे रहे थे, साइफ़र की असल कापी दफ्तर ख़ारजा वापस नहीं दी गई। यही बात आज़म खान ने भी की है। आज तो शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े जलवे में नज़र आ रहे थे, ऐसे कि जैसे किसी मुरीद को डांट रहे हों। तो वो अपने आप को अब भी वज़ीर ख़ारजा समझते हैं। उन्होंने बड़ी कई दफ़ा मुदाखलत की इनके बयान के दौरान, तो जज साहब ने उनको मना किया। जो सबसे अहम वाक़या पेश आया आज अदालत में, इमरान खान साहब को मीडिया से बातचीत करने की इजाज़त नहीं दी गई। जेल सुपरिटेंडेंट हैं असद वड़ाइच साहब, उनसे बड़ी तल्ख़ कलामी हुई खान साहब की, और सुपरिटेंडेंट का यह मौक़िफ़ था कि जी सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, मीडिया को कवरेज की इजाज़त है अदालती प्रोसीडिंग की। मुलज़म जो हैं वो सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। जिस पर इमरान खान साहब बड़े जलवे में आए, बड़ा गुस्सा आया उनको। उन्होंने बड़ा डांटा जेल सुपरिटेंडेंट को और कहा कि मैं तुम्हारी जज को शिकायत लगाऊंगा। जैसे वो यहाँ नहीं कहते होते थे धरने के दौरान, एक आईजी होते थे ताहिर आलम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट को भी कह दिया है तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बहरहाल ये एक वाक़या पेश आया है अदालत के अंदर। साइफ़र केस अब तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और कोशिश की जा रही है प्रोसिक्यूटर्स की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, कि 8 फरवरी से पहले इसमें कोई फ़ैसला अदालत से आ जाए। देखते हैं नाज़रीन सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।